आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा गया एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात इतना है, ठीक है। जब 300 मिलीलीटर के मिश्रण में 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2 और 5 हो जाता है। एक्स का मान क्या होगा? आ जाओ भाई, चलो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे दो। अब देखते हैं कौन हमारा हीरो इसका उत्तर देगा। अ बीकर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो, अ बीकर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x। एसिड और वाटर इस रेशियो में है। 50 ml ऑफ वाटर इज मिक्स्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 ml ऑफ द वाटर इज मिक्स्ड इन 300 ml ऑफ द मिक्सचर। ये जो मिश्रण था आपके सामने, ये मिश्रण कितने का था? 300 ml का था। और 300 ml के मिश्रण में 50 ml आपने ऐड किया है, तो रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर बिकम 2:5। एसिड टू वाटर बिकम 2:5 यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे सामने x का जो मान होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये आपके सामने मैंने सवाल रखा। मैंने आपसे कहा कि 1 और x के रेशियो में था, आपने 50 और ऐड कर दिया, सारी बातें निकल के आ गई। इसी को थोड़ा सिंपल वर्जन में मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 300 था, 50 ऐड कर दिया तो कितना हो गया भैया? तो बोलोगे गुरुजी 350 ml हो चुका है। कितना हो गया? 350 ml हो गया है। मेरे चैंपियंस तुम लोग एक बात बताओ, 7 का मान 350, 1 का मान 50, 1 का मान 50, 1 का मान 50, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 100 ml। और यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? 250 ml। मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहता हूँ, जितना यहाँ था उतना ही यहाँ था। तो अगर यहाँ 100 था तो यहाँ भी कितना होगा? तो यहाँ भी 100 होगा। और 250 में से 50 निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 200 हो जाएगा। समझ में आ गया? 250 में से 50 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 100। अब अगर आप देखोगे इसका रेशियो में, तो ये रेशियो में 1:2 है, तो 1 की जगह 1 है तो 2 की जगह क्या होगा? x होगा। एकदम सिंपल और बढ़िया तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो कई बार है ना, कंफ्यूज जो होते हैं वो आप खुद अपनी वजह से होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लंबा उसको बनाते हैं तो अपनी वजह से बनाते हैं। 300 ml के मिश्रण में 50 डालने पे 350, 7 का मान 350, 1 का मान 50, तो 2 का मान 100, 5 का 250। यहाँ 100 था तो वहाँ भी 100 होगा, यहाँ 250 में से 50 निकाल तो 200 होगा। रेशियो 1:2 का, 1 की जगह 1 है तो 2 की जगह क्या रहा होगा? x रहा होगा। ठीक है भाई। यहाँ पे अ जार कंटेन अ ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:x। तो एक जार के अंदर में जूस और वाटर का रेशियो इतना है। जब 1 लीटर पानी को ऐड करते हैं 4 लीटर में मेरे भाई यहाँ पर, तो वो जो रेशियो बन जाता है वो इतना बन जाता है। तो क्या होगा? तुम्हारे सामने सवाल है, जितना भी टें पे चेचे करे बड़े आसानी से तोड़ना तुम। इस सवाल के अंदर में कहा गया कि फल का रस और पानी का मिश्रण, यानी यहाँ पर जूस हो जाएगा और यहाँ पर वाटर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? तो मेरे भाई जूस और वाटर का अनुपात 5:x होगा। थोड़ा हिंदी में यहाँ त्रुटि है तो यहाँ पर आप इसको कर लेंगे, ठीक है। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, यहाँ पर 1 लीटर ऑफ वाटर इज टू 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड, यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा? ये पूरा मिश्रण हमारा कितने का है? तो पूरा मिश्रण हमारे सामने 4 लीटर का है। ये साफ कहा गया 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। कितना पानी मिलाया जाता है? 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो फल के रस और पानी का अनुपात, तो मेरे भाई यहाँ पर फल के रस और पानी का अनुपात बराबर हो जाता है। ये हमारे सामने बराबर हो जाता है। अब एक्स का मान क्या होगा? जब भी आप किसी एक तरह के सवाल में फंसते हैं, मैं तुरंत उसका दूसरा टाइप भी आप लोगों के लिए रेडी कर देता हूँ। पिछला वाला क्वेश्चन का ही ये फोटोकॉपी है। 300 ml 50 ml तो 350, तो 4 ml और 4 लीटर और 1 लीटर, तो अब कितना हो जाएगा? 5 लीटर। तो बहुत तरीके से मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर दो। 15 सेकंड है आप लोगों के पास में, ठीक है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर देकर के दिखाओ, जल्दी से आंसर देकर दिखाओ फटाफट।